हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पहला फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे कूलॉम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। तो पहले दोस्तों, आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे बनने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, भौतिक विज्ञान का आज पहला लेसन है। इससे पहले हम केमिस्ट्री का आप लोगों में 12 वीडियो डाल चुके हैं, 12-14 वीडियो डाल चुके हैं। उसमें भी देखेंगे फिनाल तक बना है। तो अब कंटिन्यू बनेगा वीडियो भौतिक विज्ञान का और रसायन विज्ञान का। आज तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कूलॉम। कूलॉम क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कूलॉम क्या होता है। कूलॉम एक MKS पद्धति का मात्रक है, जिसको कूलॉम ने ही एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कूलॉम ने ही व्यक्त किया था। ये वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। किसका होता है? वैद्युत आवेश का ये मात्रक होता है, जिसमें देखते हैं वैद्युत आवेश मतलब कि हम लोग कह सकते हैं ये आवेश होता है। ई यानी इसकी परिभाषा हमारी बनेगी कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर, कह रहा है यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलॉम होगी। इस प्रकार से हम कूलॉम की परिभाषा दे सकते हैं। कह रहा कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की जो मात्रा होगी वो 1 कूलॉम कहलाएगी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एम्पियर। एम्पियर के बारे में जान लेते हैं। एम्पियर क्या होता है? कह रहा कि यह नियम तभी आप लगा सकते हैं, इस नियम को, इस परिभाषा को, जब एम्पियर की परिभाषा, कह रहा कि एम्पियर की जो परिभाषा होगी, आप 2 समांतर धारा वाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर, यानी कह रहा है कि एम्पियर की परिभाषा आप तब दे सकते हैं जब 2 समांतर धारावाही तारों के बीच कोई बल लग रहा है। यानी हम कह सकते समांतर, आप ऐसे देख लीजिए, समांतर मान लीजिए कोई समांतर 2 चालक तार है A और B, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। कह रहा है कि 2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच, कह रहा कि कोई यदि बल लग रहा, कार्य कर रहा हो, तो इस आधार पर हम एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ये बात समझ में आई होगी कि कूलॉम क्या है। कह रहा है यदि एक चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले जो आवेश की मात्रा होगी 1 कूलॉम कहलाएगी। यानी हम लोग समझ लेते हैं कि 1 कूलॉम बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर
सेकेंड। बात आई समझ में? यानी 1 कूलाम बराबर क्या था, 1 एम्पियर सेकेंड। यानी इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? कह कि जो इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये आप लोग जानते हैं दोस्तों। और इसके बाद और कह रहा कि इसमें 1 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हम लोग जान लेते हैं। अगला टॉपिक क्या पढ़ते हैं? अगला टॉपिक है मूल आवेश। मूल आवेश क्या होते हैं? यानी कह रहा कि मूल आवेश क्या होते हैं। यानी ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि मूल आवेश क्या होता है। कह रहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अल्फा कण जो होते हैं वो मूल आवेश कहलाते हैं। यानी कह सकते हैं आवेश की छोटी से छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन के गुण को हम लोग कहते हैं मूल आवेश। ठीक, छोटी से छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन, यानी अतः हम कह सकते हैं आवेश ई को ही मूल आवेश कहते हैं। यानी मूल आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ही मूल आवेश कहते हैं। समझ में आया? यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है, और एक होता है अल्फा कण। अल्फा कण का जो आवेश होता है ये आपका क्या होता है? मूल कण होता है। इलेक्ट्रॉन ई का जो मान होता है वो लगभग आपका 1.6 - 10⁻19 होता है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर -E होता है आवेश, और प्रोटॉन के लिए +E होता है, और अल्फा कण के लिए होता है +2E। इतना आप जान लीजिएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस में होता है, यानी 10⁻19। और जो अल्फा कण का आवेश होता है वो 2 गुणे प्लस में होता है, 1.6 10⁻19। यानी कह सकते हैं 16 दूनी 32 जो होता है आपका 32 यानी 3.2 गुणे 10⁻19। यानी ये प्रोटॉन का आवेश होता है, और ये क्या आपका क्या है, ये अल्फा कण का आवेश होता है, और ये आपका प्रोटॉन का आवेश होता है, और ये क्या आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। आपको बता दें कि यदि एक जो साधारण बल्ब होता है, एक साधारण बल्ब यानी 100 वाट का जो बल्ब होता है वो, यानी 100 वाट का जो बल्ब होता है, और बल्ब का जो 100 वाट के बल्ब के तंतु में, तंतु मतलब जो फिलामेंट जो तार लगा होता है, जैसे मान लीजिए बल्ब है, ये आपका बल्ब हो गया, और बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है। इसमें कह रहा कि तंतु में 1 सेकंड में, यानी लिख सकते हैं इसको हम लोग कि 1 सेकंड में आपका 3 गुणे 10⁻18 मूल आवेश, 3 गुणे 10⁻18 मूल आवेश इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और फिर उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो देखिए कि मूल जो आवेश होते हैं इनका इतना मान कम होता है कि अपने दैनिक जीवन में हम लोग इसको देख या अनुभव नहीं कर पाते हैं। यानी एक बात समझ लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आगे चल करके कि एक 100 वाट का बल्ब के जो तंत्र होता है वो उसमें 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो आपको बताना है कि 3 गुणे 10⁻18 मूल इलेक्ट्रॉन इसमें बहते हैं।
बस दोस्तों आज इतना ही बस भौतिक विज्ञान के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो कूलाम के नियम का सत्यापन रहेगा।